ये धारणा अगर मिट गई ना किसी इंसान में कि आगे भी एक जन्म होगा, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, कि यही है सब जो है, मुझे लगता है। क्योंकि वो ना फिर जातिवाद इसलिए भी शायद करता है, कुछ हद तक कि आगे जो है उसका कंटिन्यू हो सके, वही जैसे पितरों की पुनर्जन्म वाला शांति कॉन्सेप्ट। के लिए ये वो। हाँ, नहीं, नहीं पुनर्जन्म नहीं, हाँ। जैसे पितरों की शांति के लिए जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, हाँ, मतलब पुनर्जन्म ही कि जो पॉपुलर चलता है ना कि अगला जन्म होगा तो हम श्राद्ध-वाद्ध क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना। वो मैं कह रही हूँ एक्चुअल कि में वो क्या है ना, धारणा एलिमिनेट हुई तो क्या पता हो। जो बहुत बड़ा रीजन है ना भारत के अंदर जो जातिवाद मौजूद है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि वो हमारे धर्म में इंटरवीन हो गए। हमने धर्म के अंदर उसको पूरा समाहित कर लिया है। हमारे पास ना मतलब उसके पक्ष में हमने इतनी आर्गुमेंट्स बना लिए हैं, क्योंकि जब आप एक बार के आपका धर्म के अंदर आ गया, आपकी फिलॉसफी में घुस गया वो, तो फिर आप उसके लिए आर्गुमेंट पैदा कर लोगे। और आर्गुमेंट्स वही हो जाती हैं कि भाई, अगर तो आप इस परिवार में पैदा हुए तो पिछले जन्म में आपके कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे। तमाम शास्त्र हैं इस बात को कहते हैं कि पिछले जन्म में जैसे आपके कर्म होते हैं, तो कर्मानुसार आपका जन्म होता है। और जो जन्मानुसार आपका वर्ण है, और वर्णानुसार जो है फिर आपका कर्म है। ये जो शंकराचार्य है ना, पूरी शंकराचार्य, उनके शब्द बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट शब्द। ये आपके पूर्व कर्मानुसार जन्म है आपका। जैसे पूर्व पहले आपने जो कर्म करे हैं उसके अनुसार आपका जन्म होगा। और जिस जगह जन्म होगा उस जन्म अनुसार आपका वर्ण होगा। लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं नहीं, वर्ण तो कर्मानुसार होता है। नहीं नहीं नहीं, जन्मानुसार है वो। जहाँ जन्म होगा होगा उसका, वो आपका वर्ण है। और फिर उस वर्ण के अनुसार आपका कर्म है। जो वर्ण, जिस वर्ण में आप पैदा हो गए, शूद्र वर्ण में पैदा हो गए तो शूद्र वाले काम करने हैं आपको। ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गए तो आपको ब्राह्मण वाले काम करने हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाकई में बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन देता है कि आप, अगर कोई व्यक्ति है वो ये कहता है कि भाई मैं क्यों पैदा हो गया एक शूद्र परिवार के अंदर, तो जस्टिफिकेशन है आपके पास में, भाई पिछले जन्म में तुमने ऐसे कर्म करे, इस वजह से तुम शूद्र परिवार में पैदा हो। और ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये इतना बढ़िया है, इतना मतलब गजब का है कि आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है। वो क्रांति नहीं करता। अब सोचो, अमेरिका में क्रांति हो गई, जो ब्लैक्स ने, अब उनको अधिकार मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि वहां पर ये धर्म के अंदर नहीं घुसी थी ये चीज। यहाँ पर धर्म के अंदर घुस गई है। अब वो आदमी तसल्ली करके बैठा हुआ है कि हाँ यार, पिछले जन्म में कर्म मेरे ऐसे ही थे, तो मैं तो क्या है, मेरी मेरी ही गलती है। उसको उसने समझा लिया अपने आप को। ये चीज है कि भारत के अंदर से जातिवाद नहीं जाता। ये जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जातिवाद को की रक्षा करता है, उसका सपोर्ट करता है। हाँ, जैसे मेघना के साथ एक बांग्ला पॉडकास्ट किया था ना, तो वहां पर ना सदगुरु के बारे में, मतलब बांग्ला में था या हिंदी में था मुझे याद नहीं, ठीक है, लेकिन सदगुरु के बारे में उन्होंने बताया मुझे कि सदगुरु ने ये कहा कि मेरी हालत इतनी अच्छी अब क्यों है, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में बड़े अच्छे काम किए हैं। आप लोगों की क्यों खस्ता है, क्योंकि आपको अच्छे काम अभी करने हैं। तो बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन है भाई कि अब मुझे भाई सब पूजो, और तुम मुश्किल वाला काम तुम खुद करो, क्योंकि तुमने बुरे काम किए हैं। एक देखो मेरे को ना वही, जैसे इन्होंने शंकर भाष्य की जो बात करी ना, तो वही है कि हाँ, पॉपुलरली आप उसको देखोगे तो आपको जो किसी को भी, मतलब ज़्यादातर लोगों को मिस इंटरप्रेट ही होगा, जिस वज़ह से जातिवाद इतना घुस गया है। फैक्ट्स अवेलेबल है कि जातिवाद घुस गया है लोगों में, मतलब इतना मिस इंटरप्रेट हुआ है। लेकिन जो वही बात है, जो इंटेंशन था जिससे शंकर भाष्य लिखा गया, और जैसे इन्होंने जन्म, कर्म, वर्ण ये बोला ना कि जन्म से कर्म होता है, कर्म से वर्ण, ये एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है लोगों को। ये बात सच है क्योंकि लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो वही एक जो मूल कन्फ्यूजन है ना, जो हो रहा है कि आदि शंकराचार्य या अद्वैत वेदांत, देही का मतलब ईगो से था, उसको लोगों ने आत्मा ले लिया है, ब्रह्मन आत्मा जो है ना, वो समझ लिया है इसको, देही को या जीवात्मा को या ईगो को, बट वो एक्चुअली में ईगो है। क्योंकि आप अगर शंकर का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए तो वो बार बार देही की बात करते हैं, या अगर आप उपनिषद भी देखोगे तो वो भी जैसे मन को बोलता है कि मन ही है सारा बंधनों का कारण, अगर मोक्ष चाहिए तो मन 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 है सब कुछ। तो मन मतलब क्या, मतलब ईगो, क्योंकि मन है तभी आप ईगो फील कर पाते हो ना। सेंसेस एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा अभी तो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तब आप ईगो को नहीं फील कर पाओगे। लेकिन क्योंकि बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, मेमोरीज काम कर रही है, मेमोरीज को भी अभी डंडा मार देंगे तो भी आपका ईगो चेंज हो जाएगा, आप जातिवाद वगैरह सब भूल जाओगे। तो इसको बोला था एक्चुअली, मतलब अगर
शंकराचार्य अद्वैत वेदांत को लेकिन लोगे शंकर वाले अद्वैत वेदांत को, उसको हमने आत्मा से मिस इंटरप्रेट कर लिया। और वो ऑब्वियस बात है, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको पूरा उपनिषद एक साथ महावाक्य सारे देखने पड़ेंगे, वरना आप एक साथ उसका सार नहीं समझ पाओगे। हाँ, और एक और कारण मुझे लगता है कि जैसे वेदांत का जो डिवीजन कर दिया गया 3 पार्ट्स में, जैसे अद्वैत वेदांत उसका ओरिजिनल होना चाहिए था, जिसे वैसे समझा जाए। तो एक्चुअली भगवत गीता से पूरा जो जातिवाद है सब ज्यादातर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने क्या किया कि वेदांत की प्रस्थान त्रय के अंदर भगवत गीता को डाल दिया कि अब ये मतलब अद्वैत वेदांत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उपनिषद से आ रहे, नॉन डुअल फिलोसफी की तरह इसको समझा जाना चाहिए। लेकिन वेदांत के बाद फिर जैसे आदि शंकराचार्य के मरने के बाद कुछ 100 साल बाद क्या हुआ, और 2 ब्रांचेस आ गए, जैसे द्वैत वेदांत, फिर एक विशिष्ट अद्वैत वेदांत। इन लोगों ने ये पूरा गड़बड़ किया है, ये ईगो को आत्मा बनाने का। वहां जो भी आप इंटरप्रिटेशंस देखोगे ना, तो मुझे लगता है ये एक मूल कारण है कि अगर अद्वैत वेदांत के डिवीजन नहीं हुए होते तो शायद मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। में पता है क्या है, जो मैं बता रहा था, एक तो मैं आदि शंकराचार्य की बात नहीं करता, पूरी शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ कि अभी जिंदा है। तो मैं उनके वचन बता रहा था कि वो एक्चुअल में इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। और वो जो शंकराचार्य की जो परंपरा है ना, उसी परंपरा से आते हैं वो। और हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु उन्हीं को कहा जाता है। उनकी जो बात है वो अगर वो कह रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो एक अथॉरिटी है हिंदू धर्म की। लेकिन चलो आपको उसको नहीं मानना तो आप वो नहीं, उसको मान सकते हैं। वैसे जैसे अगर हम वेदांत को भी देखें तो मुझे लगता है सुपीरियर अद्वैत को मानना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी। हमें फिलोसफी की तरह समझे तो द्वैत आप मान सकते हो कि प्रकृति है, तो आप उसको वैसे मान लो। लेकिन अद्वैत में कह रही जो आत्मा है, स्पेसिफिक जो आत्मा वर्ड है, वो अद्वैत ही माना जाना चाहिए। आत्मा को अगर आप ईगो बना दोगे, मटेरियल बना दोगे, तो सारा कांड हो जाएगा ना, फिलोसफी तो फिर पूरी बदल जाएगी, जातिवाद शुरू हो जाएगा। ये मेन है टर्निंग पॉइंट, कॉन्सेप्ट है ना। देखो इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा, कुछ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कुछ किताबें ना आपको अलग से भी पढ़नी चाहिए, तो आपको शायद बेटर क्लियरिटी आए, कि मैंने पढ़ी हुई हैं। आप कुछ हिंदू दर्शन के, हिंदू फिलॉसफी के ऊपर अच्छे स्कॉलर्स हैं, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा हैं, उनकी किताब है हिंदू दर्शन की रूपरेखा में। ये वाली बुक है, शायद उल्टी दिख रही होगी आपको। ये भारतीय दर्शन की रूपरेखा, ये प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा है। ये इनकी जो बुक है ना, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इसके अंदर अगर आप गीता का जो पुनर्जन्म का सिद्धांत अगर आप पढ़ोगे, इवन अद्वैत का सिद्धांत भी अगर आप पढ़ोगे, तो उसके अंदर जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वैसा ही है। एक्चुअल में जो आत्मा है वो तो आत्मा तो ब्रह्म ही है ना। लेकिन जब वो शरीर के अंदर होती है तब उसको जीवात्मा बोलते हैं। वही आत्मा का अंश जब शरीर के अंदर होता है तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। और वो जो जीवात्मा है उसका पुनर्जन्म होता है। वो उसका जो देहांतर वाला जो गीता के अंदर जो श्लोक है जिसमें जहाँ पर वो देहांतर की बात होती है, देहांतर का मतलब यही है कि जब वो जीवात्मा जो कि जब शरीर के अंदर है तब उसको जीवात्मा बोल रहे हैं, वो जब एक देह से दूसरे देह के अंदर देहांतर है। और ये जो कर्म सिद्धांत है वो भी उसके, कर्म सिद्धांत की जो फिलॉसफी है वो भी उसके साथ में ही है कि भाई क्यों जा रही है, ऐसा क्या उसको जरूरत पड़ गई कि उसको एक देह से दूसरी देह में जाना पड़ा। उसके लिए कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत कहता है कि जैसे आप कर्म करते हो, जब तक कर्म फल बाकी है आपका, तब तक आपका जन्म होता ही रहेगा। अगर आपको इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है तो एकमात्र रास्ता यही है कि आप कर्म को खत्म कर दो, कर्म फल को खत्म कर दो। आप जो कर्म करो वो कर्म फल आपका बीज, वो कर्म फल का बीज ना बने। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे पौधा है, उसके पौधे में बहुत सारे बीज लगते हैं। आपने में एक बीज बोया है, उस बीज में फल लगे, उन फल के अंदर भी बीज है। तो जब फल आपको मिलता है उस फल के साथ बीज भी आता है, और उस बीज से फिर बहुत सारे पेड़ पैदा हो जाएंगे, और उस पेड़ से बहुत सारे फिर फल पैदा हो जाएंगे और फिर बीज होंगे। तो ये एक चक्कर है। तो इसका तरीका ये है कि हम ऐसा कुछ करें कि कर्म फल पैदा ही ना हो। तो उसके लिए जो गीता जो रास्ता बताती है निष्काम कर्म का, कि आप इस तरह से कर्म करो कि कर्म फल पैदा ना हो। वो निष्काम कर्म है कि मतलब कर्म तो आप कर रहे हो लेकिन निष्काम भाव से कर्म करो, तो उससे कर्म फल पैदा नहीं होगा। कर्म फल जब पैदा नहीं होगा तो आपके जो पुराने जो कर्म है, अब चूंकि जो शरीर आपको मिल गया है तो इसको तो खर्च आपको करना ही पड़ेगा। ये भी श्लोक आता है गीता के अंदर ही आता है कि जो शरीर आपको मिला है इसको तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने जो कर्म है उनका परिणाम है।
लेकिन अगर आप नए कर्म नहीं पैदा करोगे, कर्मफल नहीं पैदा करोगे, तो जो पुराने आपके कर्मफल हैं, संचित कर्मफल हैं, वो आपके खर्च होते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा आपका जो स्टॉक है वो जीरो हो जाएगा, और तब जो है आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मोक्ष का कॉन्सेप्ट, और ये एज इट इज है। मैं आपको काउंटलेस नहीं, आप सही कह फिलोसफर रहे कह रहा हैं, मैं एग्री करती हूँ हूँ। आपसे। मैं आपको ना बहुत बस सारे जो हाँ, स्कॉलर्स हैं बोलिए। उनकी एक बहुत अच्छे, अगर आपको फिलोसफी का शौक है ना, तो यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, द क्वेस्ट करके चैनल है। ओके। प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा करके नाम है उनका, और बहुत लर्नेड प्रोफेसर हैं। उनके जो बातें हैं सुनने में भी आपको मजा आएगा, हिंदी में बोलते हैं, और आप उनको लगा के सुनना, मतलब कानों में लीड लगा के भी सुनोगे ना, बहुत सुन के मजा आएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगे आप। तो मैं इन लोगों की बात करता हूँ कि इन्होंने पूरा जीवन खपाया है इन कॉन्सेप्ट को समझने में ना। तो और ये चीजें अगर आप वास्तव में ये उस नियत से पढ़ोगे, कोई आपके दिमाग को कंफ्यूज ना करे कि भाई इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है, इस तरह से अगर कोई कंफ्यूज ना करे, और आप अगर आप पढ़ो, और सब कुछ अब ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप गीता शंकर भाष्य हिंदी पीडीएफ अगर आप गूगल पे लिख के डालोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसकी, आप पढ़ लो उसको। उसको पढ़ने में कोई आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, एक हफ्ता भी मुश्किल से लगेगा आपको उसको पढ़ने। आप पढ़ोगे ना, आपको वाकई में पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट जो है यही है। अब इन चीजों नहीं, को कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल यही है। एक चीज जो हम सब मिस आउट कर रहे हैं, बस मतलब हम सब, कि इसमें मेडिटेशन का जो एलिमेंट है ना, डिस्प्लेस हो रहा है। जब हम इसको, हम ये बिल्कुल सारा कुछ जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, क्यों मिस इंटरप्रेट हो रहा है ईगो की वजह से ना, मैं बताती हूँ कि ईगो या यहाँ प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है। हम क्योंकि सेंसेस हैं, हम जो है हमें लग रहा है कि टाइम चल रहा है, पास्ट फ्यूचर, इसीलिए क्योंकि मेमोरी है, इसीलिए हमें लग रहा है कि है ना अगला जन्म पिछला जन्म होगा। लेकिन मेमोरीज को अगर आप हटा दो तो प्रेजेंट मोमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो गीता हो या कोई भी फिलोसफी, मतलब ये वाली जो फिलोसफी होती है आध्यात्मिक, जो अच्छी लेवल की फिलोसफी जैसे भगवद गीता की, ये सब प्रेजेंट मोमेंट में एनालाइज करना चाहिए। तो तभी आप मेडिटेशन, योग की स्थिति में आ पाओगे। तो कितने भी जो हमारे आध्यात्मिक मेडिटेशन टीचर्स फिलोसोफर्स हुए, गौतम बुद्ध हो गए, जिदु कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, ये सब मेडिटेशन में स्थित होने की बात करते हैं ना। तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में देखना पड़ेगा। तो ये जो अगर हम आत्मा की जगह, लेट्स कंसिडर अभी के लिए, आप अगर इमेजिन करो एक पल के लिए कि आत्मा ईगो है, मतलब वो वाली आत्मा जो लोग बोल रहे हैं ना, वो नहीं है। जैसे मैंने इसकी एक कॉन्सेप्ट है, नाहम कालस्य अहमेव कालम, उपनिषद का, कि मैं काल में नहीं हूँ, काल मुझ में है। तो इसका तो आत्मा के अंदर, मतलब प्रेजेंट मोमेंट जो है सत्य, उसके अंदर अहम वृत्ति, मतलब आई टेंडेंसी, ईगो का जन्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे आई टेंडेंसी का जन्म बोल रहे हैं कि कोई भी रैंडम पुतला जो है बंदर जैसे इवॉल्व होके पैदा हो जाएगा। लेकिन ये जो आई टेंडेंसी है कि मैं अलग हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ, तो ये आई टेंडेंसी का जन्म होता है, जिसे बोलते हैं ना ईगो का जन्म। जीवात्मा अलग अलग जन्म लेती है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट जब आत्मा बेस में है, उस पे एक सवाल जीवात्मा पूछ सकता अलग हूँ? अलग जन्म लेती है। हाँ हाँ, आप पूछिए। ये जो आप कहते हो कि ईगो का जन्म होता है, और जो जीवात्मा इजिकल टू ईगो, ये बता सकते हो कि ये जो सूत्र है ये कहाँ पर आता है? ये भगवत गीता में जो जीवात्मा वाला सूत्र है कि जीवात्मा अलग अलग कपड़े बदलती है, वहीं से ये चीज क्लियर होती है कि जैसे मनुष्य जो है वो छोड़ता है, वैसे जीवात्मा अलग अलग कपड़े नहीं, बदलती है। तो वहाँ आत्मा जीवात्मा वर्डिंग है वो इजिकल टू हम्म। जीवात्मा या देही, देही के नाम से भी आया है कई जगह पर गीता में, जीवात्मा नाम से। तो जीवात्मा इजिकल टू देही इजिकल टू ईगो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है? देखो, ये सार अगर आप फिलॉसफी का देखोगे तो उससे आता है। जैसे कि आप उपनिषद की भी फिलॉसफी का सार देखने की कोशिश करोगे, भगवत गीता का भी, वेदांत का बेसिकली जो प्रस्थान है, ब्रह्म सूत्र का सार, या ओशो वगैरह का सार, तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड की बात करते हैं कि आप हो और आप किसी को देख रहे हो। तो देही हो, जीवात्मा हो, ये सब जो देख रहा है उसकी बात करते हैं। तो जिसका जन्म होता है, मतलब क्योंकि मेमोरीज है तो लगता है जन्म हो रहा है, लेकिन बेस में तो सोर्स है, वो हमें दिखता नहीं जो आत्मा है, तो इसका जन्म होता है। तो ऐसा है ये कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं, अब जैसे आप
क्योंकि तो इसी से गीता के पता अंदर चलता है कि देही जीवात्मा का सार सेम है, देही के सार से, जिसकी बात अहम मतलब उपनिषदों में अहम बोल के आता है ये वर्ड, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो अयम मैं, अहम मैं, हाँ, तो ईगो, वो तो मैं बता ही आई रहा हूँ ना कि भाई टेंडेंसी। कॉन्सेप्ट ये है ना, कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्रह्म है ना, उसी का अंश जो है वो जीवात्मा है, या उसको ब्रह्म को आत्मा भी कहते हैं, कि आत्मा का ही जो अंश है वो जीवात्मा है। तो है ही कॉन्सेप्ट। उसको इस तरह से भी समझाते हैं कि कई बार लोगों ने कहा कि भाई आप तो कहते हो कि ब्रह्म जो है वो अखंड है, उसके तो खंड नहीं हो सकते, तो फिर ये जीवात्मा कैसे आप कह सकते हो कि भाई अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग जीवात्मा है? उसको समझाते भी हैं। उसको समझाते ऐसे हैं कि जिस तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा आकाश में चमक रहा है, और आप थाली, कई सारी थालियों में पानी भर के रख देते हो, तो हर थाली के अंदर आपको अलग अलग चंद्रमा दिखता है। तो चंद्रमा एक ही है। एक थाली को आप डिस्टर्ब करोगे तो उसी थाली का चंद्रमा डिस्टर्ब होगा, वो वाला जो चंद्रमा ऊपर है आसमान में वो नहीं डिस्टर्ब होता। तो इसी तरह से जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है, और वो एक ही है, लेकिन वो सबके अंदर अलग अलग प्रकाशित हो रहा है। और इसमें पता है कर्म फल का जो सिद्धांत है ना, अगर आपको उसको उसको इस प्रेजेंट मोमेंट की दृष्टि में देखेंगे तो पूरा ही चीज चेंज हो जाता है। और ईगो को कंसीडर करिए और प्रेजेंट मोमेंट के उससे देखिए कर्म फल का सिद्धांत, तो वो यही कहता है कि जो ईगो मान लेगा खुद को, जैसे उस इसको उपनिषद ये ऐसे कहते हैं कि जो मुक्ति का अभिमानी होता है वो मुक्त हो जाता है, और जो बंधन का अभिमानी होता है वो बंधन में आ जाता है, कि मन ही सारे बंधन का कारण है। तो मन जैसा बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, वो वहीं से आ रहा है वो सब कुछ। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे आप कर्म करोगे ईगो वैसे ही हो जाएगा। तो वैसे ही तो ये सारा जातिवाद वहीं से निकल रहा है कि वर्ण में मतलब जहां जन्म होगा तो मतलब ईगो का वैसे एक डीएनए होगा, तो वो वैसे ही करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम कैसे करेंगे ये पूरा प्रकृति आपके डीएनए के ऊपर है। तो जैसे वर्ण जहां जन्म लिया है उसके ऊपर है, तो आप वैसे ही आप मेमोरीज होंगी, एक्ट करोगे। तो इसको प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे और ईगो आई टेंडेंसी के हिसाब से देखोगे कि वो जन्म ले रही है, तो आप मेडिटेशन को भी समझ पाओगे कि जब आपको दिख जाता है कि आई जो टेंडेंसी है ये बार बार जन्म ले रही है, जो पास्ट है वही फ्यूचर बन रहा है बार बार, मेमोरी की वजह से बस लग रहा है कुछ है लेकिन प्रेजेंट के अलावा कुछ नहीं है। तब वो होता है जो जो जदु कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपको ऑब्जर्वर, ठीक है मैं हूँ देख रहा हूँ ये तो दिख रहा है, लेकिन एक और चीज फिर आपको पता चलती है कि अच्छा ठीक है मैं हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ, तो फिर ये किससे पता चल रहा है कि मैं हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ? तो मतलब एक तीसरा भी होना चाहिए। तो फिर जदु कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एंड व्हेन यू रियलाइज दैट द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, देन दैट इज इट, लाइक मेडिटेशन। वो ओशो भी उसको बोलते थे सारे पर्दे हटाना। तो ये प्रेजेंट मोमेंट में करोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में ही मेडिटेशन भी हो सकता है, इसलिए वो लगातार होता है। आप बैठ के बांध नहीं सकते मेडिटेशन की प्रक्रिया को कि 5 मिनट करोगे तो हो जाएगा। आपको वैसा ही हो जाना पड़ेगा। आपको उस काम को, जो कर्म फल है ना, तभी बोलते हैं कि आपको काम को ही पैशन बना लेना पड़ेगा, तभी आप वो लव फील कर पाओगे। जैसे मैंने बोला था ना कि लव प्राकृतिक नहीं होता, तो वही है, जब आप कुछ काम में डूब जाते हो, कर्म फल के जैसे ही जब ईगो हो जाता है तब वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है। कि ये जो मेमोरीज का जन्म हो रहा था कि पास्ट ही आप रिपीट कर रहे थे कि फैमिली ने ये किया है तो मैं भी अब यही काम करूंगा, जो जातिवाद में होता है कि अगर वैसे मेरा जो पापा है वो धोबी था तो मैं भी धोबी का काम करूंगा, या ये सब जो चीजें होती है। तो तब आप ये नहीं करते, जब आप रियलाइज करते हो कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, आपको दिख जाता है, तब आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाते हो। मतलब ये जो पास्ट फ्यूचर बनता है उसके चक्र से बाहर आ जाते हो और आप नए कर्म फल के हिसाब से काम करते हो। तो ये जो साइकिल है ये ब्रेक हो जाता है। दिस इज मेडिटेशन या मोक्ष जिसे कहते हैं। तो ये प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। आप दोनों से मेरा मूवमेंट से आप दोनों से मेरा मूवमेंट के हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है। ये आप वैसे भी देखोगे ना, जैसे कि जो वेदांतिक फिलॉसफी जैसे एक्चुअल में बताती है, उस तरह से भी देखोगे ना, तब भी जो दुख आपका, अगर अगर आपका कहें कि सेल्फ रियलाइजेशन का आपका अगर वो है, गोल है, भाई मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो वैसे भी कर सकते हो। इवन जो बुद्धा है ना, बुद्धा भी पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। उनका पुनर्जन्म का जो एक तरीका है वो अलग है, जो वेदांतिक फिलॉसफी है उससे अलग है, बट वो भी मानते हैं इस चीज़ को कि पुनर्जन्म होता है, और वो वैसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह से कहें कि ईगो का पुनर्जन्म कोई हो रहा है, उस तरह वो वाला पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, कि फिर जो निर्वाण है, निर्वाण का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो
जैसे कि अगर आप ये मानकर चल रहे हो ना कि भाई मुझे, क्योंकि जो ब्रह्म को अगर जानना है, ब्रह्म को जानना है, जो कॉन्सेप्ट है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो उपनिषदों का जो पूरा जो गोल है ना, वो ये है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा पैदा करना। ब्रह्म की जिज्ञासा अगर आप पैदा करोगे तो आप खुद को जान जाओगे, और खुद को जानने की जिज्ञासा पैदा करोगे तो ब्रह्म को जान जाओगे, वो वाइस वर्सा ही है। तो अगर आप, मेन जो गोल है ना वो है कि आपको अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है अंदर क्या चल रहा है, वो है मेन गोल आपका। जो मेडिटेशन का कोई भी जो गोल होता है ना, वो गोल ये है कि आपकी जो दृष्टि है वो अंदर मुड़े। और हमारी जो दृष्टि है जनरली हम हर किसी की बाहर की हो रही होती है, हम देखते हैं और बाहर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि बाहर की चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो शायद हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हम खुद को कभी भी नहीं देखते कि जो हमारे अंदर जो चल रहा है उसको, बाहर की चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं बहुत लिमिटेड जो कि आपके कंट्रोल में आएंगी, जबकि इतना बड़ा संसार है उसको कंट्रोल करना आपके बस के बाहर। तो इसीलिए जो भारतीय, जो जितना भी जो फिलॉसफी थी, भारतीय फिलॉसफी ने कहा कि भाई बाहर की चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करने गए तो ये तो हमारे कंट्रोल में आनी नहीं। तो उन्होंने फिर दृष्टि अपनी अंदर की ओर डाली कि लेकिन प्रभावित तो हम ही हो रहे हैं ना भाई। कोई चीज़ बाहर से जो इम्पैक्ट करती है वो प्रभावित तो मुझे करती है ना अंदर से। अगर दुख जो पैदा होता है वो तो मेरे अंदर होता है ना, तो क्यों ना मैं अंदर देखूं ये दुख कहाँ से पैदा हो रहा है। तो बुद्धा जो है वो यही कहते हैं कि दुख का जो स्रोत है ना वो आपके अंदर है। आप अपने अंदर झांक कर देखो कि दुख कैसे पैदा हो रहा है। तो वही मेडिटेशन है कि जब आप अंदर आपके देखते हो कि आपके अंदर किस तरह से जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। वो पूरा जो इनकी पूरी श्रृंखला है, अगर आप बुद्ध की फिलॉसफी पढ़ोगे कि भाई क्या चीज़ क्या इफेक्ट करती है, फिर उससे क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, ऐसे करते 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 आता लास्ट में आके आपको पता चलता है कि अच्छा इस वजह से जो अंदर जो क्योंकि बाहर से जो चीज़ हो रही है अफेक्ट कर रही है, वो जाके आपके अंदर कोई चीज़ है उसको अफेक्ट करती है, एंड देन वहां से दुख पैदा होता है। तो बुद्धा कहते हैं कि मैं उस जड़ को ही काट दूंगा। और यही जो चीज़ है ना, यही जो चीज़ है, अगर आप वेदों की फिलॉसफी को भी लेकर चलो, वेदांतिक फिलॉसफी को भी लेकर चलोगे ना, तो उसमें भी वो हालांकि कॉन्सेप्ट बुद्ध वाला नहीं है, वो अलग तरह से उस चीज़ को बात करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मावलोकन अगर आप करने लगोगे, आप जैसे मान लीजिए निष्काम कर्म करने लगे, आप जो अपने भीतर चल रहा है उसको आपने देखना शुरू कर दिया, तो आपके जो दुख है वो कम होने लगे। क्योंकि आप देखो कि बहुत सारी जो चीज़ें हम करते हैं वो हमारी कहें कि बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हैं जो कि हमसे करा लेती हैं। हम उनको जब बाद में हम अगर शांति दिमाग से बैठ के सोचें कि ऐसा मैंने क्यों किया, तो आपको पता चलेगा कि आपने किया नहीं, आपसे करवा लिया गया। आपकी जो इंस्टिंक्ट थी ना वो उन्होंने आपसे करा दिया। बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्रोध है, कहीं हमें पता है कि यार क्रोध करता हूँ तो मेरा नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी जब आपको क्रोध आता है तो आप खुद को रोक नहीं पाते। हमको पता है कि अगर मैं लोभ करता हूँ, लोभ में भी मैं नुकसान उठाता हूँ। जिस समय मेरे मन में लोभ जागता है, जिस समय मेरे मन में क्रोध जागता है, जिस समय मेरे मन में ईर्ष्या जागती है, बाहर किसी का नुकसान बाद में होगा, पहले मेरा नुकसान होगा। तो ये चीजें हैं, जब अंदर हम अपने देखना शुरू करते हैं ना, तब हमें ये चीजें समझ में आती हैं। तो कोई भी आप फिलोसफी उठा लो तो उसमें ये चीजें धीरे धीरे जो है आपके, जब जो वेदांतिक फिलोसफी वो भी कहती है कि जो दुख का जो कारण है काम क्रोध लोभ मोह, इन चीजों से आप मुक्त हो जाओगे तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। तो ये वही तो है, इंस्टिंक्ट ही है ना जो हमारी, जो कि हमें दुख में डालती हैं, उनसे मुक्त होना है। लेकिन वो मुक्ति का फिर जो गोल जो है वो गोल को लेके जाते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि अगर आप ये काम क्रोध लोभ मोह आपके अंदर रहेगा तो इससे कर्मफल आपका पैदा होता रहेगा, कर्मफल पैदा होता रहेगा तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। बेसिकली बोले मोक्ष वगैरह जो है वो भले एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट हो, लेकिन इन चीज़ों से अगर आप मुक्त हो जाओगे, अगर आप जो अपनी अंदर की जो वृत्तियां हैं उनको अगर आप प्योरीफाई कर ले, तो 100% करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप जो आपकी बायोलॉजी है वो आपके पूरी तरह से कंट्रोल में, आपके वो भी नहीं आने में। तो लेकिन फिर भी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ आपको मिल सकता है। तो ये है पूरा मामला। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में होना है या जो फिलॉसफी है उसको तोड़ना मरोड़ना है। अगर जो वेदों में जैसा बताया है कि भाई इस तरह से आपका कर्मफल पैदा हो रहा है, उस कर्मफल से आपको मुक्त होना है, कर्मफल से मुक्त कैसे होगे, निष्काम कर्म करना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह इनसे दूर रहना पड़ेगा, उस तरह से भी करोगे तो भी हो जाएगा वो। तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इनकी बातों से, जो इन्होंने कहा कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन वही है कि एग्जीक्यूशन उन सब चीज़ों का तभी पॉसिबल होगा। फिलॉसफी क्यों होती है एट द एंड, कि आप एग्जीक्यूशन सीखें। कुछ लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं और कुछ लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तभी संत कबीर कहते थे कि
बिरला जाने कोय, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, है ना? कि जैसे पूरा ये इन्होंने भी जो बताया कि अंदर झाँकना होता है। तो इसीलिए ना मतलब एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एग्ज़ीक्यूशन तभी पॉसिबल होगा फिलॉसफी का, अगर हम इग्नोर चाहे तो कर ही सकते हैं, देखिए इग्नोर करने में क्या है। पर टाइम बच सकता है अगर एग्ज़ीक्यूट किया जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने उस चीज़ को लिखा है, कुछ सोच के लिखा है, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली होगी, शायद दुःख मिटा होगा। तो एक फ़ॉर्मूले की तरह वो हमारे पीछे छोड़ गए। तो वो एग्ज़ीक्यूशन तभी हो पाएगा जब आप इसमें सार देखेंगे, मतलब अंदर झाँकने का, जो बिल्कुल इन्होंने जैसे कहा कि वैसे ही अंदर झाँकना ही जैसे गौतम बुद्ध भी उसी की बात करते थे, और अद्वैत वेदांत भी उसी की बात करता है। आत्म अवलोकन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, सेल्फ इंक्वायरी, खुद को जानो। तो वो वही सार तभी पॉसिबल होगा जब आप ईगो को देखेंगे, कि ईगो को जानेंगे कि ये जो है सब ईगो ही है, ईगो की फिलॉसफी है जिसकी गौतम बुद्ध भी बात कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड जो इन्होंने बोला ना कि बाहर की चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, तो वो हमें टेंडेंसी, हम रिएक्ट करके काम कर देते हैं, वो हमसे करवा देती है। जैसे मार्केट जिस तरीके से चलता है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम नहीं कर रहे होते एक्चुअली में। इसीलिए ईगो को समझना, तो वही बात, जब ईगो को आप सेंटर में रख के प्रेजेंट मोमेंट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तभी मेडिटेशन पॉसिबल हो सकता है, वरना वो बस एक कहानी बन जाएगी जिसपे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो निष्कामता जो सार आता है ना भगवत गीता का, वो इसी से फिर गौतम बुद्ध से अलाइन होता है, क्योंकि वो डिजायरलेसनेस की बात करते हैं, डिजायरलेस, और गौतम बुद्ध बात करते हैं डिजायर को समझो। तो एट द एंड भगवत गीता भी यही बात करते हैं कि आप निष्काम हो जाओ, मतलब जब तक आप आपकी कामना को नहीं समझोगे। जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है भगवत गीता में, कि जैसे आग जो है धुएं के पीछे ढकी हुई होती है, दिखाई नहीं देती, जैसे शिशु जो है जरा के पीछे छुपा हुआ होता है, गर्भ में दिखाई नहीं देता, जैसे मिरर जो है छुप जाता है, उसके ऊपर कुछ धूल वूल पड़ जाए, तो वैसी जो आत्मा है वो छुपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती। कैसे दिखाई नहीं देती? डिजायर, काम, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। तो वो जो फिलॉसफी आती है वहां से कि कामना जो है ढक लेती है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध का पूरा मार्ग है कि डिजायर को समझो, पहले रियलाइज करो, हाँ जीवन दुख है, मतलब क्या कि ईगो जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में है, उसको एग्जीक्यूट करना है, दुख में है, देख रहा है ईगो कि मैं दुख में हूँ, अब मैं इसको कम कैसे करूँ? कम करना मतलब मेडिटेशन में स्थापित होना। उसका एक ही रास्ता है जो कृष्ण भी बताते हैं, गौतम बुद्ध भी, डिजायर, डिजायर को समझो। किसके डिजायर को समझो? ईगो के। ईगो कौन? तुम ईगो, आई टेंडेंसी, अंदर झांकना। उसका आत्मावलोकन का मतलब ही है ईगो को समझना। और वो कैसे समझेगा? अपने कर्म, क्योंकि ईगो को तो नहीं जाना जा सकता, एक ही तरीका है जहां ईगो खुद को एक्सप्रेस करता है, कर्म में। जब आप कर्म करते हो तो आप वही करते हो कहीं ना कहीं जो आपका छुपी हुई एक अंदर इच्छा होती है कि नहीं मेरे को ये करना है, एक्सप्लोर करने के लिए। कोई उसको पैशन बोल देता है, कोई प्यार बोल देता है, बट एक होता है ना कि आप वही करते हो। तो ईगो को बस तभी देखा जा सकता है जब वो कर्म कर रहा हो। तो इसीलिए कर्म फल को अगर बेहतर करना है ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सको, तो एक ही तरीका है कि ईगो समझे खुद को कि वो जो भी कर रहा है वो किस चीज को पाने के लिए कर रहा है, तो फिर उसमें डूब जाओ, है ना, निष्कामता से उसमें डूब जाओ, फल की चिंता मत करो। तो वो लाइफ ही फिर मेडिटेशन बन जाती है। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, वरना आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर आप उसे फिलोसफी की तरह समझोगे तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही है। इसमें ना बेसिकली हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए कि जो फिलॉसफी है ना वो भी एक धारा है, लगातार नए नए लोग आते रहते हैं, नई नई तरह की बातें करते रहते हैं। गोल अगर उनकी नीयत अच्छी है और वो चाहते हैं कि लोगों का भला हो, तो हो सकता है कि वो जो कॉन्सेप्ट वो दें वो कॉन्सेप्ट लोगों का कल्याण करने वाला हो। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी हमें चाहिए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, और वो कई बार उनको मजबूरीवश कहना पड़ता है, और ये इंडियन फिलॉसफी में तो हमें पूरा मतलब हिस्ट्री से देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखेगा तो बहुत संभावना है कि उसकी बात कहीं गुम हो जाएगी, वो लोग उतना ज़्यादा उसको प्रचार नहीं करेंगे। गीता भी सोचो, गीता के अंदर भी, गीता की जो शुरुआत होती है, गीता में वो पूरी परंपरा बताई जाती है। विष्णु भगवान ने सूर्य भगवान को दिया, सूर्य भगवान ने ये ज्ञान इसको दिया, फिर इसने उसको दिया, इसको ऐसे कर करके पूरी श्रृंखला है। और इवन जो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद भी उठाया गया है उसके अंदर, उसके उठाने की वजह भी ये है कि वो किसी तरह से एक परंपरा से जुड़ जाए, ताकि वो सर्वाइव कर जाए, वरना सर्वाइव ही नहीं करेगा वो। अगर कोई स्वतंत्र रूप से अपनी फिलॉसफी देगा तो उसके सर्वाइव करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आज भी जो फिलोसफर हैं उनके साथ भी ये संकट है कि अगर वो स्वतंत्र रूप से अपनी कोई बात कहते हैं तो उसको सुनने वाले को लोग बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे, और उनका काम जो है कहीं खोकर रह जाएगा। तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि जो पुराने ग्रंथ हैं उनका सहारा लीजिए, उनके सहारे से अपनी बात कही जाए। तो
समझदारी इसमें है कि वो ठीक है, उन लोगों के लिए ठीक है भाई, जो लोग बिल्कुल ही नोब हैं, जिनको कि अभी फिलॉसफी का एफ भी नहीं पता, सॉरी पी भी नहीं पता, उनको, उनके लिए ठीक है कि भाई वो उनको एक एक्सेस मिल जाए उस चीज़ का। लेकिन समझदारी इसमें है कि जब आप एक बार उस चीज़ में आ गए हो तो बेहतर है कि आप खुद को बेहतर करो, तो लगातार बजाय कि उस कॉन्सेप्ट से चिपक कर रह जाओ, खुद को बेहतर करो और अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करो, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये जो फिलोसफर हैं उनका जो मेन गोल क्या है, और वो चीज़ें जिनकी वजह से जो आपने बंधन बना लिए हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति आपका कहें कि समर्पण या जो भी सम्मान या जो कुछ भी है, वो एक जो है अंधा रूप ना ले, और आपके जो ग्रंथ वगैरह हैं उनके प्रति जो आपका जो भी वो है आपका सम्मान है, वो एक अंधा रूप ना ले। आप खुली दृष्टि से सबको देख पाओ, क्योंकि मुक्ति जो है ना, मुक्ति मुझे तो लगता है कि सही मायने में यही है कि आप जीवन में जो कर रहे हो, वो जो मुक्ति है जो इन ग्रंथों में लिखी है, वो किसी को मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एक तरह की मुक्ति है कि मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं खुले दिमाग का हूँ, मेरे के सामने जो कुछ भी आएगा मैं उसको खुले दिमाग से पढ़ूँ, उसमें कहीं मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा तो मैं उसको अपने दिमाग से रैशनलाइज करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं समझूंगा कि वो क्या कह रहा है। अगर मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन मेरे गुरु के अंदर भी दिखेगा कि मेरा गुरु भी कुछ ऐसी बात कह रहा है जो कि मुझे लगता है कि यार ये बात इसकी सही नहीं बैठ रही है, तो मैं उसको उसको भी क्रिटिसाइज करने का मेरे को अधिकार है, क्योंकि मैं एक स्वतंत्रता है मेरे पास एक स्वतंत्र विचार है, विचार करने की क्षमता है, मेरे पास एक मस्तिष्क है, और इसको मैं किसी के ब्लाइंड बिलीफ में बेस्ड कर नहीं सकता, क्योंकि जन्म एक ही है, एक जीवन है, और ये जीवन एक बहुत ही, कहूँ कि मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, पता नहीं कैसे मिल गई, क्यों मिल गई, लेकिन मिल गई है तो इसका मैं बेस्ट से बेस्ट यूज़ करूँ जो हो सकता है। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे को कंट्रोल करे, कोई मेरे अंदर अपनी सोच डाले, मैं अपनी सोच समझ से चीज़ों को देखूंगा, समझूंगा, और उसके बाद मुझे जो सही लगेगा उसको लेकर मैं आगे बढ़ूँ। पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने बोला कि क्वेश्चन करते रहना चाहिए, कि क्वेश्चन करो, तभी आपके लाइफ का जो है वो मकसद है, और तभी रेशनैलिटी प्रमोट करनी चाहिए लोगों में, ताकि एक स्केप्टिकल माइंड जो है वो डेवलप हो सके। बस ये जो पुराने धर्म ग्रंथों या किसी की बात फॉलो करने का, ये पता है बात कहाँ आ जाती है, या रिलीजन में जो श्लोक है उनको रिफर करने का, क्योंकि आई नो कि ये तरीका है, लेकिन कई बार ना मतलब ये एफोरिज्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ प्रिंसिपल्स हैं रियलिटी को मतलब जीने के। जैसे अगर हमें नहीं पता होता कि गौतम बुद्ध का जो प्रिंसिपल है कि डिजायर को समझो या डिजायरलेसनेस, तो शायद हम आत्म-अवलोकन क्या है कि डिजायर को देख के आत्म-अवलोकन किया जा सकता है, ये समझेंगे, हो सकता है कुछ साल में समझेंगे, लेकिन एक वो रिमाइंडर होता है कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो ऐसे ही काम जो है वो करना पड़ेगा। तो आप उस चीज को ना कर लेते हो, एग्जीक्यूट जल्दी कर लेते हो, तो वो रेफरेंसेस बचा के आप रखते हो इसको। जैसे अध्यात्म में जो पूरा प्रोसेस होता है मेडिटेशन का, जो स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं, वो जैसे होता है कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। तो उसमें जो निधिध्यासन है ना, वो यहाँ पे आता है कि क्यों हम याद रखते हैं श्लोक को। ये श्रवण मतलब आप सुनते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, कैसे करना है वैसे करना है, क्वेश्चन। मनन मतलब कि अब आपने जान लिया कोई चीज, तो अब आप उसको एग्जीक्यूट तभी कर पाओगे जब वो आपको याद रहेगा। और कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं वो कॉमन होते हैं सब में, तभी वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जैसे डिजायरलेसनेस, कि भाई डिजायर को जानने से ही ईगो मुक्ति की ओर बढ़ पाएगा, ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ कॉन्सेप्ट, ये सबकी चेतना में एप्लीकेबल होगा, वेरीफाइबल होगा, है ना। तो ये आप याद नहीं रखोगे तो हो सकता है आप फिर से एक्सप्लोर करो, लेकिन अगर ये माइंड को बार बार रिमाइंडर रहेगा, निधिध्यासन जो अगला स्टेप है, तो आप समाधि में इजीली स्थापित हो सकते हो। कि आपको पता है कि सपोज अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप रिएक्टिव होने वाले थे, कि बस मार्केट आपको इन्फ्लुएंस कर ही लेती, तो आत्मावलोकन को फास्टन करने के लिए कई बार जब आप निधिध्यासन, जैसे कोई म्यूजिक हम सुनते हैं तो हमें याद आ जाता है ना कि आपका कोई फेवरेट सिंगर है, तो आप उसके याद कर लेते हो। तो निधिध्यासन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया मेडिटेशन में। वो श्लोक अगर क्या कहना चाहता है उसका सार याद आ गया आपको, या कोई फिलोसोफर क्या कहना चाहता है उसका सार याद आ गया, तो आप समाधि में रिएक्टिव नहीं होंगे, अब आपको हेल्प हो जाएगा वो। तो इसीलिए वो यूजफुल रहते हैं वो श्लोक। तो हमें बस श्लोक पे ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अंधभक्ति पैदा कर देते हैं, ये गलत बात है। श्लोक का जो कॉन्सेप्ट, मूल क्या कहना चाह रहा है, फिलॉसफी,
उसे याद रखो, निधिध्यासन करो, हेल्प करो, और ओनली फॉर एब्सोल्यूट ट्रुथ कॉन्सेप्ट्स। बाकी तो आप जानो, लेकिन जान के भी आप एट द एंड यही जानोगे जो गौतम बुद्ध ने बोला कि डिजायर को समझो और भी जानने की कोशिश करो। बट वो एक निधिध्यासन हो जाता है तो समाधि लग जाती है, मतलब नहीं वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हेल्प कर रहा है उस चीज़ को करने में, तो उसको अपनाने में कोई भी दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये है कि उसके चक्कर में किसी पूरे ग्रंथ से ना चिपट जाओ कि मेरे को इस पूरे ग्रंथ को ही बचाना है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे को अगर कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो मैं उसको किसी तरह से रैशनलाइज करके बचाने की कोशिश करूँ। वो नहीं करना है, क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मानव मस्तिष्क है उसकी एक सीमा है, मानव समझ की एक सीमा है। हमारे जो पूर्वज थे, मैं मानता हूँ ठीक है बहुत होशियार थे, उन्होंने वाकई में जो फिलॉसफी दी है बहुत वैल्यूबल है, लेकिन उनकी भी सीमा है ना। वो भी जिस सामाजिक ढांचे में उस समय जी रहे थे, जिस तरह का समाज उनके आसपास था, वो उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो वही चीज़ अगर झलक रही है तो हम उसको ये कह सकते हैं ठीक है भाई, ये उस समाज में चलता था ऐसा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया है। हम उसको, हमारे मतलब का नहीं, हमको छोड़ देते हैं, हमारे को जो काम का है हम उसको उठा लेते हैं। ऐसा करना ठीक रहता है। और ऐसा जब हम करते हैं ना तो एक कहें कि एक कल्ट पैदा नहीं होता। और जो बहुत बड़ी जो दिक्कत है ना भारत के अंदर, वो यही है कि हम हर चीज़ का कल्ट यहाँ पर पैदा हो जाता है। और वो फिर कल्ट ऐसा पैदा होता है कि वो कुछ सुनने समझने को राजी नहीं होता, क्योंकि कल्ट का मतलब ये है कि सुनने समझने की वहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। वहाँ पर जस्ट आपको जो बोला गया है वो आपको फॉलो करना है ब्लाइंडली। और ये जब हो जाता है ना तो मतलब अच्छे से अच्छी चीज़ भी, आप कोई चीज़ आपने अच्छे उद्देश्य से शुरू करी, वो पूरा आपका जो उद्देश्य है ना वो खत्म हो जाता है। जब ये चीज़ हो गई कि वहाँ पर समझने की जो सलाहियत है वही खत्म हो गई, तो फिर कहाँ बचा? मतलब आप कितने भी ऊंचे अर्थ उसे देते रहो, लेकिन फिर उसमें कुछ सार नहीं बचा। दीदी मुझे लगता है ना इसीलिए कि वही कि ओनली जो टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स है उन्हीं को फोकस किया जाना चाहिए, तभी ये कल्ट कल्चर रुक सकता है। टाइमलेस मतलब ईगो के अलावा और कोई चीज टाइमलेस नहीं होती, कि ईगो का जो ज्ञान है वही मैंने जो कहा, दुख को जानना, डिजायर को समझना, यही टाइमलेस हो सकता है। बाकी जो चीजें हैं जो जैसे मनुस्मृति जो स्मृति ग्रंथों से आती है, एक्चुअली टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स मतलब हिंदुइज्म इसे ऐसे डिफाइन करता है कि जो श्रुति के टेक्स्ट्स हैं वो टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स वाले हैं, और जो टाइम डिपेंडेंट है कि जैसे काल के हिसाब से जो व्यवस्था करते हैं, मनुस्मृति करती है कि जीने के लिए, वो स्मृति कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है। तो स्मृति टेक्स्ट हो गई मनुस्मृति वगैरह, है ना। तो मुझे लगता है इसीलिए जो टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स है उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, वरना कल्ट पैदा हो जाएगा और आप इंडिविजुअलिटी नहीं क्रिएट कर पाओगे। नहीं, इवन जो आप श्रुति भी बात कर रहे हो ना, श्रुति उपनिषद हैं या गीता है, उसको भी आप ये नहीं कह सकते हो कि वहां पर जो कुछ लिखा है वो टाइमलेस है। उसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट जरूर हैं जो कि जिन्हें आप टाइमलेस कह सकते हो, बट बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो कि टाइमलेस जी है। बिल्कुल, जो प्रमुख उपनिषद है 12 उन्हीं को मुझे हाँ, लगता है माना नहीं जो जाना चाहिए, और 12 जो है ना, मैं टाइमलेस उन्हीं की है बात कर बस रहा हूँ। उसी को माना जाना चाहिए। हाँ, उन 12 उपनिषदों में जो कुछ ऐसा है, जो उनके कोर कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि टाइमलेस है, वही है, वही चीज गीता के अंदर है। बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो कि नहीं है, जो कि आज की सोसाइटी में आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मतलब उपनिषदों की बात करें, बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, तमाम आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे उनके अंदर कि आपको लगेगा कि यार ये क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जब श्रद्धा होती है ना किसी ग्रंथ के प्रति, उसमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि यार ये चीज़, बट है वो तो है, तो क्या करें वो, क्योंकि समाज उस समय ऐसा था ना भाई, जो ऋषि थे उस समय पर, उनके लिए जो जातिवाद है वो नॉर्मल था। उनके उनको उसमें कोई मोरल चैलेंज नहीं महसूस होता था उनको कि यार जातिवाद क्यों है। उनके लिए सोचने की वाली बात ही नहीं थी। मतलब ऐसा समझो कि जैसे कि पुराने टाइम में जबकि गुलाम प्रथा हुआ करती थी, लोग गुलाम रखा करते थे, दासियां होती थी, दासियां दान दी जाती थी किसी राजा के साथ में, वो एक नॉर्मल कल्चर का हिस्सा था। कोई इसको ये नहीं कहता था कि यार आदमी को आपने क्यों गुलाम बना रखा है। वो एक नॉर्मल था यार, गुलाम हो तो हो तुम, तुम दासी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 10-10 साल की, 12-8-8 साल की, उनकी शादियां हो जाती थी। लोग नॉर्मल थे उसमें, यार ये तो ठीक है, ये तो ऐसा होता ही है। तो उस दौर का जो आदमी होगा ना, वो उसके लिए वो नॉर्मल है। आज हमारे लिए मोरल चैलेंज पैदा होता है जब हम ऐसी कोई बात देख लेते हैं कि अरे यार ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उस दौर में एक्सेप्टेबल था, उनको उनको दिक्कत नहीं थी उस चीज़ को लिखने में। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो फिलोसफिकल ऐसी हैं, जो कि कोर कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि उस समय भी वैल्यूएबल थे और आज भी हैं, तो उनको ले लेते हैं, बाकी बातों को छोड़ देते हैं।
नहीं, बिल्कुल टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स हो और वो कहीं से भी आ रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे ये मुझे एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी बहुत पसंद है, सूफिज्म की पसंद है, संत रूमी वगैरह जो हैं सूफिज्म से। फिर तो वो लेने चाहिए मुझे। टाइमलेस जो नॉन डुअल कॉन्सेप्ट है, जो टाइमलेस है, उसको लो और बाकी आप छोड़ दो, क्योंकि तभी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, वरना आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वो एक एब्सर्ड कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा और बर्बाद कर देगा आपके आसपास के लोगों को।